साथियों, आज का हमारा नया टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज का 5th चैप्टर टॉर्च बियरर्स है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे W.M. रायबर्न ने लिखा है। इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि एक समय पहले एक व्यापारी रहता था जो अपने कठिन परिश्रम से बहुत सारा धन अर्जित किया था और उसके दो बेटे थे। तो कुछ समय बाद वो जब वृद्ध हुआ तो उसने महसूस किया कि अब वो अपने पैसों का क्या करे। तो उसने सोचा कि वो अपनी पूरे पैसे दोनों बेटों को नहीं देगा, बल्कि जो उनमें बुद्धिमान होगा उसको देगा। तो उसने कौन बुद्धिमान है इसका निश्चय करने के लिए उसने दोनों को 1-1 रुपया दिया और दोनों से कहा कि कुछ ऐसी वस्तु लाओ जिससे पूरा घर भर जाए। पहले लड़के जो बड़ा वाला लड़का था मार्केट गया और फिर इधर उधर घुमा, कुछ नहीं मिला तो भूसा लाकर भरने की कोशिश की, मगर भूसा नहीं मिला। दूसरा बेटा चिंतन मनन से गया, शाम की हो रही थी तो उसने लाइट खरीदा और पूरे घर में प्रकाश कर दिया, मतलब पूरा घर भर गया। तो उसने पूरी धन अपने छोटे वाले बेटे को दे दी। इसी प्रकार कहानी में और बताता है कि वो जो वृद्ध व्यक्ति है वही हमारा देश है, और जो उसके बच्चे हैं, जो 2 बच्चे हैं, वो हम लोग हैं, हम नागरिक लोग हैं। तो हम लोग का अपनी बुद्धिमत्ता का किस प्रकार प्रयोग करेंगे कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है, और कितना हम लोग का इस देश में सहयोग होता है और कितना इस देश का भविष्य हमारे पर निर्भर करता है, इसी कहानी को बताया गया है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, मेनी सेंचुरी एगो, बहुत शताब्दी पहले, सेंचुरीज माने शताब्दी, 100 वर्ष के जो टाइम है उसको सेंचुरी बोलते हैं। बहुत शताब्दियों पहले की एक बात है। देयर लिव्ड एन वुमन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। मर्चेंट माने व्यापारी। ऑल हिज लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, टॉयल माने परिश्रम किया, हार्ड, उसने पूरे जीवन बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, वह मतलब बेचने और खरीदने में पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया। विद द रिजल्ट दैट, उसके परिणाम स्वरूप, ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा मनी, पैसा बनाया, मतलब वह बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। एज द ईयर वेंट, जैसे वर्ष बीतते गए, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेज, वह अधिक और अधिक अमीर होता गया। बट लेकिन द डे केम व्हेन ही फेल्ट, लेकिन दिन आया व्हेन, जब ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, उसने महसूस किया कि अब वह इस संसार में और जीवित और नहीं रहेगा, मतलब अब उसकी मृत्यु नज़दीक है, बूढ़ा हो चुका है। ही बिगेन टू वंडर व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, उसने वंडर करने लगा, मतलब ढूंढने लगा कि मतलब वो अपने मनी का, पैसा का क्या करना चाहिए। नाउ, अब, ही हैड 2 सन, उसके 2 पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना दिमाग बना, दैट कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, उसने अपना मन बनाया कि वह अपना जो धन है वो दोनों के बीच बांटेगा नहीं, बट लेकिन दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, लेकिन वह सारा पैसा उसको देगा जो प्रूव करेगा, जो सत्यापित करेगा कि वह दोनों में से सबसे चतुर है। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड वाज दैट टू फाइंड आउट, ये प्रॉब्लम यह था कि कैसे वो फाइंड करे, पता लगाए। विच ऑफ 2 सन्स वाज द क्लेवरर, उसको सबसे बड़ी समस्या ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि उनका कैसे पता लगाए कि उसके दोनों पुत्र में से कौन चालाक है। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान, बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उसने निश्चय किया इस समस्या का समाधान एक टेस्ट के माध्यम से निश्चय किया, मतलब वो उनको अपने बच्चों को टेस्ट दिया, मतलब वो अपने बच्चों का परीक्षा लिया। अब देखिए क्या होता है। कॉलिंग द यंग मैन, युवाओं को बुलाते हुए, ही सेड टू देम, उनसे कहा, मतलब अपने लड़कों को बुलाते हुए उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज, ये 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपीज ईच, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपये ले लो। एंड देन, और तब
गो आउट सेपरेटली, अलग अलग चले जाओ, एंड बाई समथिंग विच फिल दिस हाउस, और कुछ ऐसा खरीद के लाओ कि यह घर भर दें। 1 रुपया से अधिक खर्च नहीं करना। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ, दोनों पुत्र उस पर देखे, मतलब उसको देखें। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज, दोनों पुत्रों ने उसे ऐसे देखा जैसे ही हैड टेकन लीव ऑफ सेंस, जैसे मानो उसके दिमाग की छुट्टी हो गई है ना, मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, पागल हो गया। उसने, उन बच्चों ने अपने बाप की तरफ देखा, कहा कि ये मतलब आउट ऑफ सेंस हो गए हैं, मतलब काम, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। फील करें, हाउ कैन वी पॉसिबली, हम संभवतः रूप से क्या खरीद सकते हैं, आप एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपये, हम ऐसी क्या चीज़ खरीद सकते हैं जो 1 रुपये में पूरे घर को भर दें। दे आस्क देमसेल्फ, वे अपने आप से स्वयं से क्वेश्चन किए, मतलब अपने मन में सोचे। एंड दे वे रिलेक्टेंट टू पिक अप द रुपीज़, और वे क्या कर रहे थे, पैसे लेने में हिचकिचा रहे थे, मतलब लेना नहीं चाहिए। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग as he told them, लेकिन उसके पिता ने उसको क्या किया था, बूढ़े व्यक्ति ने उस पर दबाव डाला था। क्या किया था, इंसिस्टेंट दबाव डाला था। आप यू गो, जाने के ही सेड, और उन्होंने कहा कि ये लो और चले जाओ। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और ये जो डील है, ये जो मैंने कार्य दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा समय मत लेना। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू कम इन ए कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूँ कि तुम 2 जोड़े दिन में वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप ए रुपीज़ एंड वेंट आउट, इसलिए दोनों यंग मैन ने, दोनों लड़कों ने रुपया लिया और चले गए, वेंट आउट, और चले गए। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार, जो पहला था वो बाजार में घूमता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वह कुछ भी नहीं पा सका। विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, जो किसी तरह उसके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सके। मतलब वो बाजार में गया एक लड़का और घूमा, खोजा, सर्च किया, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं पा पाया जो उसके जो उद्देश्य थे, मतलब उद्देश्य क्या था कि वो घर भरना था, वो नहीं पाया। ऑल डे, पूरे दिन, लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट, वो क्या करता रहा, घूमता रहा। लुकिंग इन ऑल शॉप, सभी दुकानों में देखते हुए। नथिंग कुड ही फाइंड, कुछ भी नहीं पाया। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वह अधिक और अधिक निश्चित हुआ। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वह अधिक और अधिक निश्चित हुआ, कन्फर्म हुआ। दैट की समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, वह अधिक और अधिक कन्फर्म होता गया कि नहीं, उसके पिताजी ही गलत हैं। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वह लगभग छोड़ने ही वाला था। हिज सर्च इन डिस्पेयर, वह निराशा में खोज को छोड़ने ही वाला था। वेन ही सा ए बुलकॉट विथ ए लोड ऑफ हे, तब उसने क्या किया कि एक हे, मतलब सूखी भूसा, या कह सकते हैं कि घास से लदा हुआ एक बुलकॉट, बैलगाड़ी को देखा। दैट लुक्स होपफुल, ही थॉट, उसने सोचा ना कि वह आशाजनक है, मतलब उसको खरीदेंगे तो होगा। आई वंडर्ड हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर रुपीज़, उसे आश्चर्य हुआ कि मुझे आश्चर्य कि मैं 1 रुपये में कितना हे खरीदूंगा, कितना घास खरीदूंगा। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वह जो बग्गी गाड़ी थी उसके ड्राइवर के पास गया। एंड इंक्वायर माने होता पूछताछ करना, इंक्वायर माने पूछताछ किया। अबाउट द प्राइस ऑफ हे, उसने जो भूसे का प्राइस को पूछताछ किया कि क्या है। देयर वॉज अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, कीमत को लेकर अच्छी डील हुई। हैगलिंग ओवर द प्राइस को लेकर उसने क्या हुई, बहुत तानातानी हुई, खींचताछ हुई। जैसे घटाते बटाते नहीं रहते हैं, जैसे दुकानदार ज़्यादा बोलता है तो वो कम करते हैं, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा सौदाबाजी हुई, क्योंकि उसके पास 1 ही रुपया था और उसने पूरी कोशिश अपनी की थी। लेकिन इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर ए रुपीज़, अंत में वह 1 रुपया में इसे खरीदने में सक्षम हो गया। जो लोड था, हे का जो लोड था, जो भूसे का पूरा लोड था, उसको कितने में खरीदा, 1 रुपया में खरीद लिया। दिस वॉज इन द डेज व्हेन रुपीज़
would buy a great deal more than it would buy now। यह वह समय था जो उस समय अच्छी डील हो सकती थी, अच्छी सौदा हो सकती थी आज के तुलना में। जैसे अब ये देख रहे हैं, शताब्दियों पहले थी जब 10 पैसा 5 पैसा चलता था, उससे भी अधिक के समय की बात है। तो उस समय में 1 रुपये बहुत कीमत रखता था, बहुत मायने रखता था। तो उसने क्या किया कि वो तो एक कार्ट, जो एक बैलगाड़ी तो भूसा खरीद लिया। ठीक, अब देखिए, सो द यंग मैन लेड अप माने होता है आरंभ करना, द कार्ट विथ द हे टू हिज फादर हाउस। अतः अब क्या हुआ कि जो लड़का था वो उसने जो बैलगाड़ी थी भूसे से लदी हुई उसने अपने पिता के घर की तरफ लेकर चल दिया। होपफुली आशापूर्वक, ही पिल्ड इट इनटू द हाउस, आशापूर्वक कि वह इससे घर में ढेर लगा देगा, मतलब गांज देगा। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन जब सब कुछ अंदर हो गया, मतलब सब कुछ घर में कर लिया, ही फाउंड, उसने पाया दैट कि देयर वाज इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कि उसने पाया कि जो उसने भूसा लाया है उसको तो अब जो फ्लोर है उसको भी नहीं कवर पा रहा है, मतलब उसको भी नहीं ढक पा रहा है। लेट अलोन फिल द होल हाउस, अभी भी क्या करना था, अभी पूरा घर भरना था। तो वो जो भूसा लाया था वो बस सिर्फ फर्शी पर बिछाने भर हुआ, और क्या हुआ कि वो घर तो अभी खाली है। तो अब देखिए सेकंड उसका लड़का क्या करा। When the second son went out with his rupees, जब उसका दूसरा लड़का अपने पैसे के साथ बाहर गया, he did not go straight way to the बाजार, वह सीधा बाजार नहीं गया। Instead of doing that, ऐसा करने के बजाय, मतलब बाजार जाने के बजाय, he sat down and began to think, वह बैठ गया और सोचने लगा। For a long time, देर तक, he sat thinking, वह सोचता रहा about what he could possibly buy, कि वह क्या खरीद सकता है। एट लेंथ, अंत में, एट द इवनिंग, शाम को, जब जो सोचते सोचते उसको शाम हो गई, तब क्या, अन आइडिया स्टक माने होता है जल्दी से आ जाना, स्टक हिम, तो उसके दिमाग में एक आइडिया है, एक विचार है। टेकिंग हिज रुपीज, अपना रुपया लेते हुए, ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार टिल ही कम टू द शॉप, वह जल्दी से बाजार की तरफ गया, और जल्दी से बाजार की तरफ गया और दुकान पर पहुंच गया। वेयर, जहाँ, उस दुकान पर पहुंच गया जहाँ, वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, जहाँ कैंडल बेची जाती थी, जहाँ मोमबत्ती बेची जाती। ही स्पेंड हिज रुपीज ऑन कैंडल, वह अपने जो रुपया था वह कैंडल पर खर्च कर दिया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट नंबर, जिससे वह पर्याप्त संख्या में वह कैंडल पा गया। क्योंकि आप जान रहे हैं कि उस समय 1 रुपये की बहुत कीमत थी, तो 1 रुपये की, आज में 1 रुपये में मोमबत्ती मिल जाती है, तो उस समय तो क्या दे, उसमें 10-20 आराम से मिल गए होंगे। देन तब टेकिंग हिज कैंडल विथ हिम, अपने साथ कैंडल को लाते हुए, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वह अपना कैंडल लेते हुए अपने फादर के घर वापस चला। When he got there, जब वह वहाँ पहुँचा, his brother was standing disconsolately, उसका भाई मायूसी से खड़ा, looking at the hay spread out on the door, जो उसका भाई खड़ा था, मायूसी से खड़ा था, और लुकिंग एट द हे, और वो सूखे पुआल को, घास को देख रहा था जो तल पर फैला गया था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब क्या हो रहा था कि अब रात हो रही थी। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल इन ईच रूम, जल्दी से जो उसका दूसरा लड़का था उसने 2 और 3 कैंडल, किसी में 2 या 3 कैंडल हर एक रूम में रख दिया। देन ही लीट देम, तब उन्हें जलाया, मतलब खड़ा कर दिया सब रूम में, फिर उसके बाद सबको जला दिया। एट वंस, तुरंत, द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, तुरंत हाउस, घर था, लाइट से भर गया, उजाले प्रकाश से क्या हुआ, भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज विथ हिम एंड सेड, उसके पिता उससे बहुत ही आनंदित हुए, खुश हुए। एंड सेड, और कहा, माई सन, मेरे पुत्र, माई यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू हैंड ओवर, हस्तांतरित करने के लिए, मतलब देने के लिए, ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना सारा मनी तुमको, पैसा तुमको देने के लिए तैयार हूँ।
अब वी लिव इन ए बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव। अब हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम मातृभूमि कहते हैं। देखिए किस तरह से राइटर इस कहानी को अब उससे अब देश से समझाना चाह रहा है कि वो कहानी किस तरह हमारे पास हमारे देश के लोगों के प्रति सार्थक होती है। अब देखिए कह रहा कि जैसे वो उसका घर था उसी तरह हमारा देश है। अब देखिए अब क्या, वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवेन सम 1 रुपीज, सम 2 रुपीज, सम 3 रुपीज और सम 4 रुपीज। कह रहा हम में से सबको, किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया, किसी को 3 रुपया, किसी को 4 रुपया दिया गया। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज विथ विच वी कैन बाई थिंग्स। ये रुपीज पैसा नहीं है जिससे हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो फिर क्या है, तो इसको समझिए। बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन। कह रहे हैं कि ये डिफरेंट पावर हैं, ये शक्तियाँ हैं जो हम में से प्रत्येक को दी गई। ईच ऑफ अस हैज़ पावर ऑफ बॉडी। हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्ति है। पावर ऑफ माइंड दिमाग की शक्ति है। पावर ऑफ कैरेक्टर चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति है। टाइम है। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। विच कैन बी यूज जिसका यूज किया जा सकता है। एज वी लिव स्कूल जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं। एंड गो ऑन आउट इनटू द वर्ल्ड और जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं और बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं, मतलब देश के विभिन्न पार्ट में जाते हैं, हिस्सों में जाते हैं। वी आर टेस्टेड एज हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट। हम प्रमाणित होते हैं कि हम जो ज्ञान अर्जित किए हैं उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं जो देश के पार्ट में विभिन्न वर्ड में। विच वी पोसेस जो हमने सीखा है उसका हम संसार में कैसे यूज कर रहे हैं। आर वी गोइंग टू यूज देम क्या हम उनका प्रयोग टू बाय यूजलेस वे है क्या हम उनका प्रयोग सूखे पुआल को खरीदने में कर रहे हैं। आर अथवा आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट क्या उनका हम प्रयोग करने जा रहे हैं लाइट बिखेरने का थ्रू आउट आवर हाउस हमारे घर में। दैट इज वह है आवर कंट्री क्या हम उसका ये प्रयोग अपने घर में अपने देश में प्रकाश फैलाने के लिए कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं देन तब वी शैल यूज आवर पावर एंड एबिलिटी तब हमारी शक्तियों और क्षमताओं का प्रयोग टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री तो तब हमारे शक्तियों और क्षमताओं का प्रयोग देश में प्रकाश फैलाने में करना चाहिए। वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री हम अपने आप को देश की सेवा में समर्पित करेंगे। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है जब तक कि इसके नागरिक अच्छे ना हो। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री इसलिए अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं एंड वांट टू सर्व इट और इसकी सेवा करना चाहते हैं वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन तो हमें अच्छे नागरिक बनने चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल जब हम स्कूल में होते हैं दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग यह हम कर रहे होते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ हम अपने आप को ट्रेनिंग करते हैं इन सिटीजनशिप नागरिकता के तौर पर हम अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन और अच्छे व्यक्तियों या अच्छे नागरिकों के गुण को हम अब विकास करते हैं। इफ़ वी डू दिस यदि हम ऐसा करते हैं देन तब व्हेन वी लिव स्कूल एंड होम जब हम घर और स्कूल छोड़ते हैं एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और देश के विभिन्न भागों में जाते हैं वी शैल बी एबल टू फिल इट विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजन तो हम इस तरह से देश को अच्छे नागरिकों से भर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। आइए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना।